बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। महापुरुषों की कीर्ति किसी एक युग तक सीमित नहीं रहती। उनका लोकहितकारी चिंतन एवं कर्म कालजयी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक होता है और युग युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध हमारे ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ है। बुद्ध पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है और उनका निर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यानी यही वह दिन था जब बुद्ध ने जन्म लिया, शरीर का त्याग किया था और मोक्ष प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बुद्ध को महत्वपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक महामनीषी, सिद्ध सन्यासी, समाज सुधारक एवं धर्मगुरु माना जाता है। उन्होंने आम जन के हृदय को छुआ और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया। उन्हें धर्म क्रांति के साथ साथ विचार क्रांति का सूत्रधार भी कह सकते हैं। उनकी वाणी क्रांत व्यक्तित्व की द्योतक ही नहीं वरन धार्मिक, सामाजिक विकृतियों एवं अंधविश्वास पर तीव्र कटाक्ष कर परिवर्तन की प्रेरणा भी है, जिसने असंख्य मनुष्यों की जीवन दिशा को बदला। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार भी माना जाता है। इस दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी उनका महत्व है। बुद्ध सन्यासी बनने से पहले कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ थे। शांति की खोज में वे 27 वर्ष की उम्र में घर परिवार राजपाट आदि छोड़कर निकल गए। भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ सारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तप किया। कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वह महान सन्यासी गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और अपने ज्ञान से समूचे विश्व को ज्योतिर्मय किया। बुद्ध ने धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चेतना को जगाया, जनता को धर्म के नाम पर हो रहे शोषण से बचाया, नारी के प्रति सम्मान भाव पैदा किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को जिस चैतन्य एवं प्रकाश के साथ जिया है, वह भारतीय ऋषि परंपरा के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। स्वयं ने सत्य की ज्योति प्राप्त कर प्रत्येक जीवन जिया और फिर जनता में बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लोक जीवन को ऊंचा उठाने के उन्होंने जो हिमालयी प्रयत्न किए वे अद्भुत और आश्चर्यजनक है। सन्यासी बनकर गौतम बुद्ध ने अपने आप को आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवादों में फंसाने की अपेक्षा समाज कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया। उनके उपदेश मानव को दुख एवं पीड़ा से मुक्ति के माध्यम बने, साथ ही साथ सामाजिक एवं सांसारिक समस्याओं के समाधान के प्रेरक बने, जो जीवन को सुंदर बनाने एवं मानवीय मूल्यों को लोकचित्र में संचरित करने में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यही कारण है कि उनकी बात लोगों की समझ में सहज रूप से ही आने लगी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए अहिंसा युक्त 10 शीलों का प्रचार किया, तो लोगों ने उनकी बातों से स्वयं को सहज ही जुड़ा हुआ पाया। उनका मानना था कि मनुष्य यदि अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो वह
निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने पुरोहितवाद का करारा प्रहार किया और व्यक्ति के महत्व को प्रतिष्ठित किया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया और अत्यंत कुशलता से बौद्ध भिक्षुओं को संगठित कर उनमें लोकतांत्रिक ढंग से एकता का विकास किया। सम्राट अशोक ने 2 वर्ष बाद इससे प्रभावित होकर बौद्ध मंत्र को स्वीकार किया और युद्धों पर रोक लगा दी। इस प्रकार बौद्ध मत देश की सीमाएं लांघकर विश्व के कोने कोने तक अपनी ज्योति फैलाने लगा। आज भी इस धर्म की मानवतावादी, बुद्धिवादी और जनवादी परिकल्पनाओं को नकारा नहीं जा सकता और इनके माध्यम से भेदभाव से भरी व्यवस्था पर जोरदार प्रहार किया जा सकता है। यही धर्म आज भी दुखी, पीड़ित एवं अशांत मानवता को शांति प्रदान कर रहा है। ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद पर प्रहार करते हुए यह लोगों के मन में धार्मिक एकता का विकास कर रहा है। विश्व शांति एवं परस्पर भाईचारे का वातावरण निर्मित करके कला, साहित्य और संस्कृति के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में देखा जाए तो राज्य शासन और धर्म शासन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य जनता को सन्मार्ग पर ले जाना है, परंतु राज शासन के अधिनायक एवं मोह माया ग्रस्त प्राणी होते हैं। अतः वे समाज सुधार के कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते। भला जो जिसे बीज को अपने हृदय तल में से नहीं मिटा सकता, वह दूसरे के हृदय से उसे कैसे मिटा सकता है। राज शासन की आधारशिला प्रेम, स्नेह एवं सद्भाव की भूमि पर नहीं रखी जाती है, वह रखी जाती है प्रायः भय, आतंक और दमन की नींव पर। यही कारण है कि राज शासन प्रजा में न्याय, नीति और शांति की रक्षा करता हुआ भी अधिक स्थायी व्यवस्था नहीं कर सकता, जबकि धर्म शासन परस्पर प्रेम और सद्भाव पर कायम होता है। फलतः वह सत्य पथ प्रदर्शन के द्वारा मूलतः समाज का हृदय परिवर्तन करता है और सब ओर से पापाचार को हटाकर स्थायी न्याय, नीति तथा शांति की स्थापना करता है। धन्यवाद।